भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, परीक्षित तुम बताओ क्या सुनना चाहते हो। तब परीक्षित ने कहा प्रभु, प्रभु का एक नाम दीन बंधु है, तो क्या कभी प्रभु ने किसी दीन को बंधु बनाया? तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और भगवान की करुणा का स्मरण करके सुखदेव जी प्रेम में डूब गए। वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। भगवान वासुदेव की दिव्य कृपा करुणा का स्मरण करके डूब गए सुखदेव जी और पुनः अपने मन को सावधान करके अब सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा, ब्राह्मण देवता, ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे सुदामा जी महाराज। इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले प्रशांतात्मा और परम जितेंद्रिय ब्राह्मण थे। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया, पर एक बार भी सुदामा नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे यहां जिसके प्रति हम बहुत श्रद्धा रखते हैं उसका नाम नहीं लेते, परंपरा है। उसके पद का परिचय दे करके उसके विशेषणों से उसे परिचय कराया जाता है। जैसे कोई सांसद बन जाता है तो सांसद महोदय आ रहे हैं, नाम नहीं लेते, परंतु सांसद जी आ रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं, विधायक जी आ रहे हैं समझ जाते हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पर नाम नहीं लिया जाता, पद से परिचय मिल जाता है। जैसे देवराज इंद्र पधार रहे हैं तो इंद्र नाम नहीं है, देवताओं के राजा की गद्दी का नाम इंद्र है, उस पर जो बैठता है वही इंद्र कहलाता है। वर्तमान में जो इंद्र बैठे हैं उनका नाम असली है पुरंदर। महाराज पुरंदर ने 100 यज्ञ किए थे अपनी पत्नी सची देवी के साथ मिलकर, इसलिए वो इंद्रासन पर इंद्र इंद्राणी बन के विराजमान हैं। असली नाम सची पुरंदर है। ब्राह्मण लोग बोलते हैं सची पुरंदराभ्याम नमः, जब स्वस्ति वाचन बोलते हैं तो अंत में उमा महेश्वराभ्याम सबके नाम में उसमें सची पुरंदराभ्याम कहा जाता है असली नाम। तो सुखदेव जी के मन में सुदामा जी के प्रति इतनी श्रद्धा है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, विशेषणों की झड़ी लगा दी। सुदामा किसे कहते हैं? जिसके पास सुंदर दाम हो उसका नाम सुदामा। और सुंदर दाम क्या होता है? हम जो दाम कमाते हैं इसको कमाने में खून पसीना बहाओ, और खून पसीना बहा के जब कमा लो तो गमाने में और ज्यादा कष्ट होता है। अरे इतना चला गया, उसकी सुरक्षा में और 24 घंटे टेंशन रहता है कहीं कोई ले ना जाए। 24 जब तक धन रहेगा टेंशन रहता है। आए दुखम व्यये दुखम दुखम च परिरक्षणे। इसलिए धन सुंदर नहीं है। तो सुंदर धन कौन सा है? जिस धन को कमा करके भक्तिमती मीरा गा उठी, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन। कहां से पाया ये धन? मीरा जी पता बता रही है। वस्तु अमूलक दीन्ही मारे सतगुरु, वस्तु अमूलक दीन्ही मारे सतगुरु, वस्तु अमूलक दीन्ही मारे सतगुरु, वस्तु अमूलक
मीरा जी ये बताओ, ये धन आपके पास कब से है? कोई पुराने धनिक होते हैं, कोई नए नए धनिक बनते हैं। तो ये संपत्ति जो आपने सदगुरु से प्राप्त की, इसे जो कमा करके आप इकट्ठा कर रही हो, कब से कमा रही हो? कितनी पुरानी संपदा है? मीरा जी कहती हैं 2-4 साल पुरानी नहीं है। तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी माने, जग में सभी को पायो, पायो जी माने, राम रतन धन पायो, पायो जी माने। राम रतन धन पायो। मीरा जी एक बात बताओ, हम एक जन्म की पूंजी अपनी संभाल नहीं पा रहे, तुम इतने जन्मों की पूंजी रखती कहाँ हो? अरे हमने थोड़ा सा 100 करोड़ का घोटाला किया था, जैसे तैसे उस संपत्ति को सुरक्षा की दृष्टि से स्विस बैंक में सप्लाई कर दिया ताकि वहां सुरक्षित रहेगी। आजकल उसके ऊपर भी काले बादल मंडरा रहे हैं, कब कौन सी फाइल में नाम आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो एक जन्म की संपत्ति को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो तुम कहाँ रखती हो इतनी संपत्ति? कौन सी बैंक में जमा कर रखी है तो बताओ। मीरा जी कहती हैं राम नाम की संपत्ति ही ऐसी है कि उसकी सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। वो धन तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें अपने धन की रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको कोई चोर नहीं ले सकता, कोई डकैती नहीं डाल सकता, भैया भी बंटवारा नहीं करवा सकता इस संपत्ति में। जिसकी संपत्ति है उसी को प्राप्त होती है, दूसरा हाथ नहीं लगा सकता। खर्चे न कोई चोर न लेवे, 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 चोर न लेवे, याहे चोर न लेवे, चोर न लेवे, कि चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो, आयो जी माने, दिन 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 बढ़त समायो, आयो जी माने, राम रतन धन पायो, आयो जी माने। राम रतन धन पायो। अच्छा मीरा जी एक बात बताओ, हम जो नोट कमा रहे हैं उससे तो जमीन जायदाद, मकान दुकान गाड़ी बंगले सब खरीद लेते हैं, पर तुम जो राम नाम कमा रही हो ये संपत्ति किस काम में आएगी? मीरा जी कहती हैं विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा की कीमत हर व्यक्ति साधारण समझ नहीं पाता। जिस देश में जाओगे आपको उसी देश की मुद्रा लेनी पड़ेगी, आपका रुपया हर जगह थोड़ी चल जाएगा। जिस देश में जाओ उसी देश की मुद्रा लो, कहीं पर डॉलर चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं बाट चलता है, हैं? अलग अलग मुद्राओं के नाम होते हैं। कहीं यूरोप में जाओ तो यूरो चलता है। एक बार हम यूरोप से जब आ रहे थे तो वहां की कुछ यूरो मुद्रा लेके आए, पर्स में डाल करके वृंदावन में आके जब बिहारी जी के दर्शन करने चले गए तो 10 रुपए का हमने रिक्शा कर लिया। रिक्शा पर बैठ करके गए तो जैसे ही मंदिर के गली में पहुंचे एक सज्जन आके बोले महाराज जी जल्दी जाइए, पट बंद होने वाले हैं, बिहारी जी की आरती हो रही है। अच्छा, तो मैं तुरंत जल्दी में जो उसको 10 रुपया देना चाहिए, 10 रुपए की जगह 10 यूरो हमने पकड़ा दिया।
वो भी नोट था 10 जैसा ही। तो हमने उसको दिया रिक्शा वाले को, तुरंत दौड़े के पट बंद ना हो जाए इसलिए भागे। अब वो नोट देख करके थोड़ा उजेले में, तो उसने जैसी ध्यान से देखा तो बोला अरे ये तो पंडित जी नकली नोट पकड़ा गया हमको। तो तुरंत पीछे पीछे दौड़ के मंदिर में आ गया, और मंदिर में जाके बोले महाराज इस गरीब को क्यों मार रहे हो आप, मुझे नकली नोट देखे तो चले आए। नकली? बोले हाँ देखो ये 10 का नोट थोड़ी है। अरे मैंने कि भैया तू असली वाला ले, बहुत बहुत धन्यवाद। वो असली वाला लेके चला गया, संतुष्ट हो गया। हमने मन में सोचा 80 रुपए का उस समय 1 यूरो था, हम उसको 10 यूरो दे के आए, उसकी कीमत लगभग 800 रुपए हो गई। तो 800 रुपए का यदि उसे पता चलता तो क्या वो दौड़ के हमारे पास आता? वो तो नकली समझ के लौटा गया, ये फालतू का है। क्योंकि विदेशी मुद्रा उसकी समझ में नहीं आई ये क्या है। उसी प्रकार मीरा जी कहती हैं ये राम नाम है ना, विदेशी मुद्रा है। हम लोग समझते हैं कि जो बुढ़े हो जाते हैं किसी काम के नहीं रहते, वो बैठे बैठे राम राम जपते रहते हैं, किसी काम का थोड़ी है। परंतु जिस दिन इस देश को छोड़ करके उस देश में जाओगे, उसी दिन यही राम नाम की मुद्रा काम में आएगी। बाकी नोट तो सब बैंक में ही पड़े रह जाएंगे, एक धेला नहीं ले जा सकते यहां से। और जिसके पास नोट होते हैं बढ़िया रिजर्वेशन कराओ, तान दुपट्टा सोते हुए जाओ। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, सत्य की नाव, हाँ सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर जायो पायो जी माने, अब सागर तर जायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन धन, राम रतन धन राम रतन धन पायो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो असली धन यही है। निर्धन सब संसार है और धनवंता नहीं को। तो धनवान कौन है फिर? और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। राम नाम की संपदा जिसके पास है वो असली धनवान है। एक बार अयोध्या धाम में पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज पधारे, तो अयोध्या दर्शन कर रहे थे। जब रुके तो आश्रम में किसी से पूछे, जो आश्रमधारी थे उनसे कहा यहाँ हमें किसी लखपति से मिलवाइए, भाई हमें किसी लखपति से मिलवाइए। तो सभी साधु बड़े चक्कर में पड़ गए। महाराज जी तो बड़े विरक्त हैं, कर को ही पात्र बना के पाने वाले हैं, महान विरक्त हैं, फिर इनको लखपतियों की जरूरत कैसे पड़ गई? अयोध्या में तो फक्कड़ लोग ज्यादा ही हैं, यहाँ लखपति कौन? तो सब सोच में पड़ गए कौन सी लखपति से मिलवाए। जब समझ में बात नहीं आई तो स्वामी जी बोले भाई हम सन्यासी हैं, लखपतियों से मिलने की बात कर रहे हैं तो तुम क्या समझ रहे हो? महाराज लखपति का मतलब जो लाख कमाता हो, लाखों का संपत्ति जिसके पास हो। बोले हाँ वही तो हम मांग रहे हैं। अरे ये नोट रखने वाला लखपति हमको नहीं चाहिए भाई, कम से कम 1-2 लाख मंत्र नित्य जपता हो, ऐसा कोई लखपति संत का दर्शन हमसे कराओ। कम से कम 1 लाख नित्य प्रति मंत्र जपे, ऐसा लखपति। तो साधु की अपनी भाषा होती है। असली लखपति तो वही है जो असली वाला धन कमा रहा है, जो परमानेंट उसके साथ रहेगा। ये धन तो ऐसा है कमाता कोई है, मौज कोई दूसरा उड़ाता है। सारी जिंदगी तुम कमा कमा करके धर के चले जाओ, बाद में मौज मस्ती बच्चे करते हैं। इसलिए
राम नाम की संपदा एक ऐसी है, जो कमाता है उसी के हिस्से में रहती है। आज मिले या अगले जन्म में मिले या 50 जन्म बाद मिले, मिलेगी संपत्ति उसी को, दूसरा उत्तराधिकारी इसका नहीं बनता। तो ऐसी सुंदर संपत्ति जिसके पास हो उसका नाम है सुदामा, सुंदर दाम वाला। इनकी धर्म पत्नी परम पतिव्रता सुशीला देवी एक दिन अपने पति को प्रणाम करके बोली, स्वामी जी एक बात कहूं? कहो देवी। सुना है कि द्वारकानाथ भगवान कृष्ण आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, क्या ये सही बात है? तो चौंक गए। ब्राह्मणी तुझे किसने बताया? बोले महाराज एक संत आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, घर में कुछ था ही नहीं देने को, तो मैंने प्रणाम किया कि महाराज कुछ सेवा नहीं कर सकती। तब उन्होंने कहा ये तो सुदामा का घर है। मैंने कहा हाँ। अरे भाई सुदामा तो द्वारकानाथ के बहुत अच्छे मित्र हैं, गुरुकुल में साथ ही साथ पढ़ते थे, और फिर भी घर की ये दशा है अभी तक। मुझे तो उनकी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं पूछ रही हूं, क्या सच है ये? ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। सुदामा जी बोले हाँ देवी, बात बिल्कुल सत्य सुनी है, द्वारकानाथ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। सुशीला के तो सुन के होश उड़ गए। सच में आपके मित्र हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल है। धन्य महाराज, आपने आज तक मुझे नहीं बताया। अब इसी से समझ जाओ सुदामा जी का स्वभाव कैसा है। भगवान द्वारकानाथ जिनका जन जन में नाम है, अब उनके घनिष्ठ मित्र सहपाठी, फिर भी उनकी पत्नी तक को पता नहीं चला, कभी किसी से कोई चर्चा करते ही नहीं, इतने आत्मनस्त। अरे हमारे तो कोई दरोगा जी भी मित्र हो तो 4 लोगों को हम बिना पूछे ही बताएंगे कि दरोगा जी अपने ही मित्र हैं, जरूरत हो तो बता देना। और मुख्यमंत्री मित्र हो फिर तो महाराज कहना ही क्या है। केवल मित्र ना भी हो, गलती से हाथ मिलाते फोटो भी खिंच जाए तो फेसबुक में छा जाएंगे, देखो हमारे मित्र हैं। तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी विभूति जिनकी परम मित्र होने पर भी उनकी पत्नी तक को पता नहीं चला, किसी से कोई चर्चा नहीं, इतने आत्मस्वरूप में स्थित रहने वाले सुदामा जी हैं। पर सुशीला ने आज निवेदन किया, यदि आपकी बात सत्य है तो एक बार मेरे कहने से अपने मित्र के दर्शन करने तो चले जाओ कम से कम, क्योंकि मुझे विश्वास है हमारी दशा देखते ही वो पहचान जाएंगे, कुछ न कुछ सहयोग जरूर देंगे। मुझे तो विश्वास है हमारी दरिद्रता ही दूर कर देंगे। दास्यति द्रविणम भूरी सीधते ते कुटुंबिने। सुदामा जी के हृदय में उमंग उठने लगी कि सुशीला का उद्देश्य भेजने का जो भी हो, ये तो पैसे के चक्कर में भेज रही है कि माल मिलेगा, पर मेरा तो परम उद्देश्य एक ही है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जो अत्यंत दुर्लभ है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे, आज वर्षों बाद हम मिलेंगे तो कितना आनंद मिलेगा। और ब्राह्मणी स्वयं कह रही है तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। ठीक है ब्राह्मणी तुम कहती हो तो हम मिलाते, परंतु खाली हाथ तो नहीं जाएंगे हम, वर्षों बाद मिलेंगे तो कुछ तो हाथ में लेके जाएं। सुशीला बोली उसकी चिंता न करो, व्यवस्था में बनाई देती हूं। भाग करके गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। जैसे तैसे 4 मुट्ठी चावल मिल भी गए तो घर में कपड़े का इतना टुकड़ा नहीं मिला जिसमें 4 मुट्ठी चावल की पोटली बंध सके। जीर्ण शीर्ण हजारों छिद्रों से युक्त एक धोती मिल गई, उसी को दुबरा तिबरा करके जैसे तैसे छिद्रों को सिल करके पोटली बांध दी सुशीला ने। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्राधादुपायनम। स्वामी को भेंट करी और कहा प्रभु जब ये भेंट प्रभु के चरणों में आप
समर्पित करें तो एक छोटा संदेश मेरा भी कहें। क्या? एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोहे। हे दीन दयालु, आपके सभी भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, पर मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि मेरे घर तो 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। जब जब खाने को कुछ नहीं दिखता तो बच्चों से कह देती हूँ, बेटा आज व्रत है, आज एकादशी के दिन भोजन निषिद्ध है। इस घर में कब तक एकादशी मनेगी? सुदाम जी बोले ठीक है तेरी बात भी कह दूंगा। और बगल में पोटली दवाई चल दी। चलते चलते सुदामा जी थक गए तो एक वृक्ष की छांव में थोड़ा लेट गए। भगवान ने ऐसी लीला करी कि सोते हुए सुदामा जी को सीधी दिव्य द्वारका में लाके सुला दिए। निद्रा खुली तो भव्य महलों के दर्शन हुए। तो भौचक्के से खड़े होकर के राहगीरों से पूछने लगे, ए भैया यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोले, बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हैं। ओहो द्वारका आ गई? तो ये बताओ यदि ये द्वारका है तो हमारा कन्हैया कहां मिलेगा? बोले, बाबा ये कन्हैया कौन है? कुछ पता ठिकाना मालूम है? सेक्टर नंबर, गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ले का नाम? बोले, भैया ये हमें कछु ना मालूम, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो द्वारका को राजा है। राजा है? बोले हाँ। नहीं, मेरो मित्र भी है बचपन को, इसलिए प्यार से मैं कन्हैया कहूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर सब भौचक्के से मुंह देखने लगे, अरे महाराज आप किसका नाम ले रहे हो? ऐसे कोई उनका नाम लेते हैं? वो हमारे भगवान है, वो द्वारका नाथ है, उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, विशेषणों के साथ। सुदामा जी बोले, तो बता दे भैया कैसे नाम लियो जाए? अरे बाबा कुछ विशेषण लगाओ, श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविंद प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलो। सुदामा जी बोले, भैया तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो, ये बता दे अब वो मिलेंगे कहाँ? बोले, बाबा चले जाओ, ये लाइन से जितने भी आपको भव्य भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं, इतने सारे महल। बोले हाँ, पर ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं हमारे प्रभु, इसलिए संकोच मत करना, जरूर मिलेंगे, आप जाके मिलिए। अब सुदामा जी के मन में हर्ष भी है कि इतने महलों में रहने वाला मेरा द्वारकानाथ, और डर भी है कि बरसों बाद मिलूंगा तो न जाने उसे नाम भी याद होगा कि नहीं, पहचान पाएगा कि नहीं। हिम्मत करके जैसे तैसे रुक्मिणी के महल में घुसे ही गए। द्वारपालों ने कहा, आइए आइए महाराज स्वागत है। कहां से आगमन हुआ है? बता दिया, भैया बहुत दूर से आए हैं, अपने महाराज से बस इतना सूचना पहुंचाए दो कि तुम्हारे बचपन के सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे को आए, वो मिलवो चाहेंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो चल देंगे। आप हमारे महाराज के सखा हो, स्वागत है महाराज, विराजो, अभी हम सूचना देते हैं। द्वारपाल आश्चर्यचकित होकर के भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला, सरकार दरबार की सेवा में बरसों बीत गए आज मेरे को, पर जो विभूति आज हमने देखी है द्वार पर, ऐसी विभूति पहले कभी देखने को मिली नहीं। उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि वो आपको अपना मित्र बता रहे, सखा। ऐसा कौन है भाई? चित्रण किया। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश कूद पड़े सिंहासन से और इतने वेग से दौड़े कि पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर कंधे से गिर गया। द्वार जितने भी सभासद थे सब घबरा गए, द्वारपाल हैरान रह गया, ये कौन विभूति है भाई जिसका नाम सुन के ऐसे भागे सरकार?
सभासद आश्चर्य में पड़ गए इस बात को लेकर कि एक से एक महान विभूतियां इस दरबार में आती हैं, पर सदैव हमको आदेश दिया जाता है उन्हें आदर के साथ ले आओ। पर आज किसी को आज्ञा दिए बिना सरकार स्वयं उसके स्वागत के लिए भागे। निश्चित रूप से कोई विशिष्टतम विभूति होने उसका दर्शन मिलने वाला है हमको। तो सारी सभा स्वागत के लिए हाथ जोड़ के सावधान खड़ी है और भगवान भागे भागे 7 ड्योढ़ी पार मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां लकुटिया लिए सुदामा जी अनेक कल्पनाओं में खोए हुए थे। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी, दौड़ करके लपक के सुदामा जी को उठा के भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग कर कितने आनंद मग्न हो गए कि दोनों के ही नेत्र सजल हैं, देह रोमांचित है, कंठावरुद्ध है। कोई किसी से कुछ कुशलक्षेम का प्रश्न ही नहीं कर पाया। भगवान ही हाथ पकड़ के भीतर लाए, अपने निज सिंहासन पर लाके सुदामा जी को बैठाए। रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी से जल लेके आओ, चरण धोने हैं। रुक्मिणी भागी भीतर भवन में पानी लाने को। भगवान बैठ गए सुदामा जी के चरणों में और सुदामा जी के दोनों चरण उठा के अपनी गोदी में रख लिए। पीतांबर उठा करके धीरे धीरे चरणों में लगी। सुदामा जी के चरणों की मिट्टी जो थी, धूल मिट्टी, उसको साफ करने लगे। धीरे धीरे पीतांबर से भगवान चरणों की धूल मिट्टी साफ करते जा रहे हैं और तलवे सहलाते जा रहे हैं। जैसी प्रभु ने तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे छुपे हुए हैं जिनका भान ही नहीं है। कई कांटे जब पैरों में टूट जाते हैं तो धीरे धीरे वहां एक ठाठ सी पड़ जाती है, कठोरता की। भगवान वो एक एक कांटों को ध्यान से देख रहे हैं, कुछ कांटों को निकाल रहे हैं। कांटा निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की हालत देखकर भगवान द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लेके आती तब तक गोविंद के दोनों युगल नेत्रों से इतनी जलधारा बही, गंगा यमुना जैसी धारा बही कि सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह प्रभु ने प्रक्षालित कर दिए। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रुक्मिणी भाग करके जल लाई, तब तक तो चरण धुल गए। यह दृश्य देखकर के सारी सभा हैरान परेशान, मन ही मन सब सोच रहे हैं किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ने जीवन में क्या पुण्य किया होगा। बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा जिन प्रभु के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं, ध्येयम सदा, जिन चरणों का निरंतर ध्यान लगाते हैं, ऐसे हमारे प्रभु आज अपने नेत्र जल से इस महापुरुष के चरण धो रहे। इससे बड़ा महापुरुष, पुण्यात्मा, धर्मात्मा कौन हो सकता है। कोई सच्चे निरपेक्ष भाव से भगवान से प्रेम करके तो देखे, भगवान को अपना बना के जो देखे, भगवान उसके लिए कितना आदर देते हैं।
एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं चाहता है, केवल प्रेम करता है, चाहता कुछ नहीं, निष्काम प्रीति जिसको कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे निष्काम भक्तों के मैं पीछे पीछे भागता हूं। उद्धव जी बोले पीछे क्यों भागते हो, आगे आगे चला करो। भगवान बोले नहीं, पीछे इसलिए भागता हूं ताकि उसके चलने से जो धूल उड़ती है उस धूल में मैं स्नान करता हुआ, अपना अभिषेक करता हुआ पीछे पीछे चलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि। अंघ्रि रेणुभि पूयेत, उन भक्तों की चरण धूल से मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। ये भगवान का वचन है, जिनके नाम से जगत पवित्र हो जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्या विहंतर शुचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो भीतर बाहर दोनों प्रकार से तन मन से पावन हो जाता है। और वे भगवान कहते हैं कि हम पवित्र होते हैं। इसी का अनुवाद हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने प्रेम रामायण में किया है। जासु नाम जपी एक ही बारा, जासु नाम जपी कई बारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा। सो प्रभु जनपद रज सिर राखी, सो प्रभु जनपद रज सिर राखी। कहत पूत अपने मुख भाखी, कहत पूत अपने मुख भाखी। जिनके नाम से जगत पवित्र होता है वे भगवान जनपद रज सिर राखी, अपने भक्त जन की चरण रज को सिर पर रख करके कहते हैं कहत पूत मैं पवित्र हो गया, अपने मुख भागी। अपने मुख से भगवान कहते हैं कि मैं पवित्र हो गया। ये भगवान की भक्त वत्सलता दीन बंधुता है। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को सौंपते हुए कहा देवी आज मैं पवित्र हो गया, इस पवित्र जल से हमारे घर आंगन सबको पावन कर दो, ले जाओ। रुक्मिणी श्रद्धा से चरणोदक लेके भीतर भवन में गई। भगवान ने अनुभव किया कि सुदामा सभा की भव्यता से कुछ घबराए हुए से हैं। मन की बात मित्रों में एकांत में ही हो सकती है, इसलिए हाथ पकड़ के बोले मित्र बहुत हारे थके हो, चलो भीतर चल के थोड़ा विश्राम कर लो। भवन के भीतर अंतःपुर में लाके प्रभु ने स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, दिव्य भोजन पवाए, अपने निज कक्ष में लाके अपनी सैया पर सुलाए। पयफैन निभा सैया, दूध का जो झाग होता है ना, दूध के झागे के समान शुभ्र स्वच्छ सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। सुदामा जी जब उस सैया पर लेटे तो ऐसा लगा जैसे क्षीर सागर में डुबकी लगा ली हो, इतनी कोमल सैया। भगवान तुरंत सुदामा जी के चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी जी ने दूर से देखा मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी तो कुछ सेवा कर लूं। हाथ का पंखा लेके आ गई, किनारे खड़ी होकर के सुदामा जी की हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। साक्षात महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही हो और लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो, दुनिया में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंधु भगवान की। पर प्रभु ने लगा इतनी देर से मित्र आया है पर कुछ बोल नहीं रहा, तो भगवान संकोच दूर कराते हुए एक प्रश्न पूछ दीजिए। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र
बहुत दिनों के बाद दर्शन भये हैं, सबसे पहले ये बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं। इस प्रश्न पर सुदामा जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई, आंखों से इशारा किया, कन्हैया या के अतिरिक्त पूछवे की और कोई बात ना मिली। मेरे विवाह की बहुत चिंता है भाई। भगवान बोले इसलिए पूछना पड़ रहा है, तुम बाबा बैरागियों की बातें कुछ ज्यादा ही करते थे, तो कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले ना कन्हैया, विवाह तो है गया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसो ही नाम वैसो ही स्वभाव, बहुत सीधी सरल है, जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। और तू बता कन्हैया तेरो विवाह भयो कि ना है। भगवान बोले मेरी मत पूछो मित्र, घर में ही बैठे हो, सबसे मिल पाएंगे, सब बताएंगे, पर पहले ये बताओ तुमने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो। सुदामा जी बोले लाला तो बुलावो, कोई हंसी खेल है। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, जो भयो सो भयो, बीती ताहे बिसार दे। पर ये बताओ भाभी जी से कहो मेरी चर्चा भी करी के ना है। सुदामा जी बोले सांची कहूं तेरी भाभी नहीं भेजो है। अच्छा तो भाभी के भेज बेते आए हो, तब तो हमारी भाभी जी ने हमारे लिए कछु न कछु जरूर भेजो होएगो। अब सुदामा जी की धड़कन और बढ़ गई, अरे भगवान इतना बड़ो ये राजा, और मेरे पास 4 घर के टूटे फूटे चावल मांगे, भाई चावल अलग ही हों, कोई सब बढ़िया वाले बासमती चावल थोड़ी दान में दें। तो याकू मैंने ये चावल दिखाए तो कहा सोचेगा ये दरिद्री कहा लेके आयो। तो बगल में पुटरिया और जोर से कस के दबाई ले, छुपाए ले, अरे कन्हैया हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु लाए। भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो कोई बात ना। तो कन्हैया सांची कहूं मैं कछु ना लाया। भगवान मुस्कुरा के बोले मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। मतलब बोले याद है वादना हम दोनों भैया गए थे जंगल में समिधा लेने। अरे हाँ कन्हैया याद आ गई भैया, अरे वादना तो कितना भयंकर पानी, बरसों पूरा जंगल पानी से भर गयो, हम रास्ता भटक गए, पूरे रात हमने वृक्ष के नीचे बरसात में बिताई। भगवान बोले सब कुछ याद है, तो ये भी याद होगा बरसात में रात भर तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटाते रहे सर्दी में। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ और पोल पट्टी खोल पे बार होगा। तुरंत बोले कन्हैया छोड़ इन बातन को भैया, विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो। प्रसंग बदल दिया। भगवान बोले तो सच सच बताओ भाभी जी ने कछु भेजो के ना। सुदामा जी बोले तुम फिर वहीं पहुंच गए हो। अरे भैया मना कर दी तो काय को बार बार पूछे। भगवान बोले हमें ऐसा लगता है तुम हमारा स्वभाव भूल गए, याद दिला दूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए मुझे पदार्थों की भूख नहीं है। भगवान को प्रेम चाहिए और संसारियों को पदार्थ चाहिए। तुम्हारे भीतर प्रेम हो या ना हो, पर चकाचक माल घुटवाए दो तो सब खुश हो जाएंगे। अरे भैया बहुत बढ़िया गजब का भंडारा करवाया, बहुत बढ़िया हमारी खातिरदारी करी, ये खिलाया वो खिलाया, खा के खुश हो जाते हैं संसारी। भीतर तुम भले ही गाली देते हो कि कितना खाता है कितना खा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से खान पान बढ़िया हो, उससे संसारी खुश होते हैं। और भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। दुर्योधन ने 56 व्यंजन बनाए, परंतु विदुरानी ने बुलाया भी नहीं था। भगवान बिन बुलाए विदुरानी के छिलका खाने तो चले गए, 56 भोग चाखे तक नहीं, देखे तक नहीं कैसे बनाए। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं प्रभु पधारते हैं। भगवान तो श्रीपति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, उनके घर में कोई कमी है जो तुम्हारा भंडारा पाने आएंगे। परंतु जिनको भगवान को प्रेम चाहिए तो उनको हम पदार्थ दिखाते हैं। हे ठाकुर जी महाराज बहू के बेटा हो जाए 56 भोग लगवाएंगे आपका। तो भगवान का भोग के भूखे, भोग संसार को खिलाओ, भगवान को प्रेम दो। हम संसार को प्रेम देते हैं, भगवान को पदार्थ खिलाते हैं, भोग का प्रलोभन देते हैं कि बहू के बेटा होगा तो भोग लगाएंगे, नहीं तो काय का भोग। ये सौदा हम भगवान से करते हैं।
सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुनाए दे, जब मैं लायो कछु ना है तो कहां से दूं भैया। प्रभु समझ गए बड़े संकोची है भाई। बात बताओ मित्र सुदामा, तुम जब से आयो तब से ये हाथ दबाए यूं काहे क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है। सुदामा जी बोले नायक नहीं है बीमारी कछु ना है, अब लंबी यात्रा पैदल पैदल चल के आए हैं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले लो हाथ में दर्द है, हम फालतू में ही पैर दबा रहे। अरे हाथ पकड़ाओ 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइए भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछु है जा, दर्द तो दूर करके ही रहेंगे। अब तुरंत भगवान ने जबरदस्ती बगल में दबी हुई वो चावल की पोटली एक झटके में खींच ली। स्वयं जहार किमितम, ये पटरिया में कहा है। अब सुदामा जी मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और जो तंदुल दिखाई पड़े सो एक मुट्ठी रख भर के भगवान ने मुखार बिंद में डाल लिए। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल में भगवान ने एक लोक की संपदा सुख सुदामा जी को मन ही मन प्रदान कर दिया। और दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आंख से इशारा किया, सब कुछ दे के स्वयं सुदामा बनने का विचार है। हाथ पकड़ के मानो ये संकेत दिया कि कच्चे चावल हैं, भावुकता में खाए जा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, मैं आपको सिद्ध करके पवाऊंगी, बाद में पा लेना। अथवा हाथ पकड़ के कहा महाराज एक संत का लाया हुआ प्रसाद अकेले अकेले कैसे पाए रहे हो, प्रसाद हमेशा घर में बांट के पाना चाहिए। भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ। एकांत पाकर भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, और इतनी देर से छुपा के बैठे थे। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान बोले मित्र यदि भाभी जी ने ये प्रसाद मेरे लिए ही भेजा तो कुछ न कुछ मेरे लिए संदेश भी कहा ही होगा। तब सुदामा जी को याद आया, हाँ कन्हैया एक बात कही तेरी भाभी ने, कहा सुना दिया। एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और आंख बंद करके कुछ पल के लिए प्रभु मौन हो गए और मन ही मन उत्तर पहुंचा दिया सुदामा जी के घर। होनी थी सो भय गई, अब फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी को कुछ भी पता नहीं चला और भगवान ने इधर चमत्कार कर दिया। एक रात्रि विश्राम हुआ और दूसरे दिन सुदामा जी तुरंत भगवान से विदा लेके चल दिए। एक बार को भी भगवान ने नहीं कहा कि आज और रुक जाते मित्र। न भगवान ने रोका और न सुदामा जी रुके। प्रेम से प्रभु ने विदा किए और सुदामा जी चल दिए। फूटी कौड़ी भी विदा में नहीं रखी। अब सुदामा जी चलते चलते मन ही मन रास्ते में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कोई ब्राह्मण कोई आशा लेके आया हो और उसके हाथ में फूटी कौड़ी न रख के आप उसे विदा कर दो, फिर देखो ब्राह्मण का मूड 50 गाली दे के जाएगा। बड़ा भारी करोड़पति बनता है, इतनी दूर से पैदल पैदल आया, विदाई में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, महाकंजूस, यही तो सोचेगा। पर सुदामा जी की सोच देखिए, सुदामा जी क्या सोच रहे हैं। क्वा हम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहां तो मेरे जैसा दीनहीन महामलिन और कहां साक्षात श्रीपति द्वारकानाथ श्री कृष्ण। पर कितने दीन बंधु हैं, मुझे देखते ही दौड़ करके कितनी जोर से अपने हृदय से लगा लिया। अरे इससे बड़ी संपत्ति मेरे जीवन में और क्या होगी।
कोई मुख्यमंत्री आपको मंच पर बुला करके गले लगा करके अपना मित्र कह दे तो आपको फिर धन की जरूरत नहीं। जितने अधिकारी जितने प्रशासनिक लोग हैं अपने आप ही आपको राम राम करने लग जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री ने इनको गले लगाया था, इनको अपना मित्र बताया था, इसकी पहुंच बहुत ऊपर है। भले तुम मुख्यमंत्री से दोबारा कभी मत मिलो, पर फिर भी धाक लग जाती है, समाज में एक प्रतिष्ठा बन जाती है अपने आप। इतना बड़ा सम्मान। तो सुदामा जी कह रहे हैं क्वाहम दरिद्र, मैं तो महादीनहीन मलिन। वह कृष्ण श्रीनिकेतन, दूसरी तरफ कहां साक्षात श्रीपति द्वारकानाथ कृष्ण। ब्रह्म बंधु रितिस्मा, मैं तो ब्रह्म बंधु माने अधम गिरा हुआ ब्राह्मण। अब बहुत से लोग कहते हैं सुदामा जी कह रहे हैं ब्रह्म बंधु हैं। अरे भाई जो महापुरुष होते हैं भक्त होते हैं वो अपने को नीच से नीच बताते हैं। हनुमान जी नहीं कह रहे थे असमय अधम सुखा सखा सुनो मोहू पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमेरे गुण भरे बिलोचननी। असमय अधम, हनुमान जी अपने मुंह से अपने को अधम कहते हैं तो क्या हनुमान जी अधम हैं? सकल गुण निधान है, पर अपने मुंह से तो वो अपने को अधम कह रहे हैं। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। तो ये भक्तों की शैली है, वो अपने को निम्न से निम्न बताते हैं, छोटे से छोटा। सुदामा जी उसी भाव से कह रहे हैं, परंतु सुखदेव जी तो उन्हें ब्रह्मवित्तमः कह करके आदर दे रहे हैं। सुदामा जी ने मन में सोचा सम्मान तो बहुत दिया पर संपत्ति नहीं दी। संपत्ति नहीं दी उसका भी कारण मैंने समझ लिया। क्या कारण हो सकता? निर्धन को एक साथ संपत्ति दे दी जाए तो उसकी बुद्धि बौराते देर नहीं लगेगी। जिसने दाल रोटी बड़ी मुश्किल से खा पाई हो, वो भी एक समय मिलकर ही संतोष करना पड़ता हो, ऐसे दरिद्री को आप आशीर्वाद दे करके सीधे विधानसभा में बैठा दो तो वो पहले 7 पीढ़ी की व्यवस्था बनाता है। पूरे खानदान को पहले पद पर प्रतिष्ठित कर देता है ताकि कोई किसी में कहीं दूर दूर तक कमी ना रह जाए। 5 लाख रुपया नगद लेके कभी उसने हाथ में नहीं देखे जीवन भर में, और फिर जब आपके आशीर्वाद से जब पहुंचता है वो विधानसभा में और सीधा 5 करोड़ पकड़ाया जाता है कि करो क्षेत्र का विकास, तो प्राय लोग अपने विकास में जुट जाते हैं। पहले हम विकसित हो जाएं फिर तुम्हारा विकास करेंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कोई बिरला ही होता है जो अपनी स्थिति में स्थित रहता है, हैं? धन, सरकार के धन को, प्रजा के धन को कभी अपने उपयोग में नहीं लाना पाता। ऐसे कोई गिने चुने अपवाद मिलेंगे इस युग में। सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु ने इसलिए मुझे सिर्फ सम्मान दिया, संपत्ति नहीं दी, ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे। ऐसा विचार करके सुदामा जी घर पहुंचे। तो जैसे ही घर पहुंचे तो महाराज इतना विशाल भव्य महल देखा कि सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। महेंद्र भवनम यथा, जैसे देवराज इंद्र का महल हो। अब सुदामा जी देख देख के परेशान है, भाई जगह तो हमारी यही है पर ये महल कौन को बन गया। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, या तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल
मंदिर देख सुदामा मंदिर देख मंदिर देख मंदिर देख डरे। बेचारे डरे डरे से सुदामा जी महलों के चक्कर काट रहे। अचानक दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को समझा। महारानी सुशीला जी को महलों में सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है। जैसे ही सुशीला ने झरोके से नीचे झांका, जो सुदामा जी को देखा, सुशीला आनंद में उछल पड़ी। अरे चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य स्वागत की तैयारी करो। भाग करके श्रृंगार कक्ष में जाके अलौकिक 16 श्रृंगार करके सोने की जगमगाती थाली में आरती सजा के सुशीला छमछम करती प्रियतम के स्वागत में चल पड़ी। मुख्य द्वार से बाहर निकली, दास दासियों ने घेर के जय घोष किया, बोल सुदामा महाराज की जय। सुन के सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए। भाई सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। पर ये महारानी कौन आ रही है महल से? कहीं पूजा पाठ करवे जा रही होंगी, पूजा पाठ की सामग्री है। तो रास्ता छोड़ करके किनारे कोने में आज हाथ जोड़ के बेचारे खड़े हो गए। और सुशीला छमछम करती हुई सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके आरती उतारने लगी। सुदामा जी और आश्चर्य में पड़ गए, डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले कि हम मोहिए भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े, तब सुदामा जी ने आंख खोल के मुखमंडल को देखा। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, हे भाग्यवान, वो अपनी आंखन पे विश्वास ही ना हो भाई, ये 1.5 हड्डी की वही ब्राह्मणी है। धन संपदा आती है, हमारा चेहरा मोहरा सब बदल जाता है। सुदामा जी पहचान ही ना पा रहे। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी बैमान की दासी नाम निष्कंठीना मध्य भांतिम सबे स्मिता। दास दासियों के बीच दिव्य सुंदरता की मूर्ति सुशीला को देखकर स्तब्ध रह गए। सुशीला ये सब चमत्कार कैसे भयो? सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना कहोगा। अरे सब द्वारकानाथ की कृपा, कोई चमत्कार है ये। तब सुदामा जी को बात समझ में आई, ब्राह्मणी कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? अरे बातें मिलवे इतनी दूर गए, पर विदाई में फूटी कोणी भी या ब्राह्मण के हाथ पे ना धरी बाने, और तू ना गई ना आई, घर बैठे ही माला माल कर दी। कुछ भी हो, कन्हैया घनश्याम ठहरा। घनश्याम बादलों का भी नाम है, और आकाश के बादल घनश्याम भी सांवले हैं, तो हमारा मुरलीधर घनश्याम भी सांवलाई है। और बादल भी बरसते हैं तो ये भी बरसते हैं, वो जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं। दिन में बरसते हैं बादल तो सबको दिखते हैं, आज इतना घंटे पानी बरसा, परंतु कभी कभी रात में भी रिमझिम फुहारें छोड़ के चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कब बरस गए, सोते रह जाते हैं। ऐसी भगवान की कृपा कुछ प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष होती है। परोक्ष रूप में भी भगवान कृपा बरसाते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता। कृपा हम पर न बरसी होती तो क्या मानव शरीर मिलता? कबहु के कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने विशेष कृपा करके नरदेह हमको प्रदान किया। मनुष्य शरीर भी मिला तो भारत की पवित्र पुण्य भूमि में मिला, जहां भगवान ने सारे अवतार लिए। और कहीं बांग्लादेश में आ गए होते हम सीमा में तो, बट वो भी तो भारत ही था। कहीं उस तरफ हम होते तो आज क्या ऐसे बैठ के कथा सुन पाते? इसलिए कृपा भी करी है तो विशेष रूप से कृपा करी है, और आपके ऊपर तो अति विशेष रूप से कृपा है। जो उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि में, उसमें भी तीर्थों के राजा तीर्थराज के पावन परिक्षेत्र में आप पुण्यात्माओं का जन्म हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष जहां महाकुंभ लगने वाला है, जहां पर प्रतिवर्ष आप लोगों के लिए तो हर साल का कुंभ है, माघ मेला के रूप में कल्पवासियों को। देखो हमारे शंकरलाल जी गुप्ता जी पधारे हैं, जो प्रतिवर्ष कल्पवास करते हैं, और इनके माध्यम से ही वहाँ पर प्रतिवर्ष कथा भी होती है। और इस वर्ष भी इनके जन्मभूमि पास में ही है, जलेसरगंज। जलेसरगंज में आपके यहाँ कथा है, फरवरी मास में तारीख
19, 20 से 26, 27 तक है फरवरी में। 20 से 26 फरवरी में आपके यहाँ जलेसरगंज पास में ही है, आपके माध्यम से वहाँ कथा होगी और आस्था चैनल पर उसका प्रसारण भी होगा। आस्था भजन पर लाइव टेलीकास्ट होगा, उसके बाद विशेष प्रसारण आस्था चैनल पर भी होगा। बहुत भव्यता के साथ आप कथा का विशाल आयोजन करवा रहे, तो आपको बहुत निकट समय में आपको इनके यहाँ भी कथा सुनने का दिव्य अवसर प्राप्त होगा। और कदाचित जलेसरगंज न भी पहुंच पाए तो इन्होंने व्यवस्था ऐसी कि आप घर बैठे ही चैनलों में कथा का आनंद ले सकेंगे आस्था भजन के माध्यम से, और बाद में आस्था चैनल पर भी। तो आप लोग कितने पुण्यात्मा भाग्यशाली हैं जो ऐसी पुण्य पवित्र भूमि में आप जन्म लिए और खूब कल्पवासियों का दर्शन करते हो। बहुत यहाँ के क्षेत्र के तो प्राय लोग कल्पवास भी करते हैं, करोड़ों की संख्या में, न जाने कहां से देश विदेश से लोग जहां आते हैं स्नान करने के लिए, पवित्र होने के लिए। आप तो ऐसे पुण्य भूमि में सदा ही विराजमान हो। इसलिए जरा कल्पना करके सोचिए, भगवान किसी से कहने थोड़ी आएंगे कि मैंने तुम पर देखो कितनी बड़ी कृपा की है। आपको ही उस कृपा की अनुभूति करनी होगी, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जब रात में लोग सोते हैं तब पानी बरसता हुआ किसी को पता थोड़ी चलता है। जो जागते हैं वही देख पाते हैं कि आज कितना पानी प्रभु ने बरसाया है। उसी प्रकार कृपा तो खूब बरस रही है आपके ऊपर, परंतु विवेक की आंख खोल के देखोगे तब आपको पता चलेगा कितनी बड़ी कृपा आप सब पर बरस रही है। जैसे सुदामा जी अनुभव कर रहे हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी बार बार भगवान को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। विनय पत्रिका। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम, विबुध का नाम है देवताओं का, विबुध माने देवता, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और साधनों का जो केंद्र है, मनुष्य शरीर से सारे साधन किए जा सकते हैं। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी, अनुग्रह किया, जो देव दुर्लभ दिव्य शरीर मुझे इस भारत भूमि में दिया है। तो इस प्रकार हमें भी भगवान से कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि प्रभु आपकी कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। सोने में सुगंध जिसको कहते हैं, ये सोने जैसा दिव्य देह दिया, और वो भी पुण्य पवित्र भारत भूमि में दिया। ये सब विचार करने पर आपको कृपा दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से भगवान की कृपानुभूति करते हुए सुदामा जी अपने दिव्य भव्य महलों में निवास करने लगे। जब कुछ भी नहीं था तब भी सुदामा जी मस्त थे, आज सब कुछ है तब भी उतने ही मस्त है। सुदामा जी की स्थिति ऐसी है, हर हाल में मस्त रहे वही तो संत है।